गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 20 यानी सबक नंबर 20। क्या पढ़ेंगे बेटा? चिड़ियाघर की सैर। क्या पढ़ेंगे? चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर जाना सभी बच्चों को अच्छा लगता है, वहाँ तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? चिड़ियाघर की सैर। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहां से चिड़ियाघर जाएंगे। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया, यानी सभी बहुत खुश हो गए। अब क्या था? सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतजार करने लगे। प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती पर सवार हो गए। यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज आवाजें, और ना ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने वाला माहौल। आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए, चिड़ियाघर दिखाई दे रहा है। बच्चे नाव में बैठे हैं और जा रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं। आगे चलते हैं। उस्ताद ने उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफर करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? अख्तर ने कहा, यहाँ साफ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज्यादा आसानी हो रही है। उस्ताद ने बताया कि उसकी वजह यहाँ का साफ सुथरा माहौल है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाजों से फजा आलूदा हो जाती है, इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाजें सुनने में दुश्वारी होती है। नौशाबा, जो बहुत देर से खामोश थी, कहने लगी कि हमने माहौलियात की किताब में पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फजा का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। माहौल और फजा क्या है? सुफियान ने पूछा। किसने पूछा बेटा? सुफियान ने पूछा। तो ये देखिए, हवा, पानी, पेड़ पौधे, आसपास की चीजों को हम क्या कहते हैं? माहौल या फिर फिजा कहते हैं। बेटा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि माहौल से आप क्या समझते हैं, तो यही उसका आंसर होगा। ठीक है। बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबों ने तरह तरह के जानवर, चिड़िया देखी। हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बया और उल्लू। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतजार कर रहे थे। ठीक है बेटा, आपने ये चैप्टर पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो। ये अल्फाज मायनी है, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ बेटा। कि पहला सवाल है, उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? जमात यानी क्लासरूम। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासरूम को। उस्ताद ने जमात में ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम कहाँ जाएंगे? चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। दूसरा सवाल क्या है? बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? तो बच्चे सैर के लिए पहले बस से नदी तक गए, कश्ती पर बैठकर नदी पार की और वहां से चिड़ियाघर गए। तीसरा सवाल क्या है? माहौल या फिजा से क्या मुराद है? हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीजों को हम माहौल या फजा कहते हैं। ठीक है बेटा। तो चौथा सवाल क्या है? चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? तो जितने भी जानवरों के नाम हमने पढ़े थे चैप्टर में, वही सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बया और उल्लू जैसे जानवर थे। पांचवा सवाल क्या है बेटा? बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे? बच्चों ने चिड़ियाघर में देखा कि वहां ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज आवाजें, और ना ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल। बच्चे मुख्तलिफ जानवरों को चिड़ियाघर के एक ही अहाते में देखकर हैरान रह गए थे। अब ये बेटा देखिए, यहाँ पे नीचे खाली जगह दी हुई है, इसे हमें फिल करना है। तो अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की डैश 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 को जाएंगे। तो कहाँ को जाएंगे बेटा? सैर को जाएंगे, है ना। खुशी से सबका दिल क्या हो गया था? बाग बाग हो गया था। क्या हो गया था? बाग बाग हो गया था। अब ये देखिए कि शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और फजा से क्या हो जाता है बेटा? आलूदा हो जाती है। आलूदा मतलब गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। चौथे नंबर पे क्या है बेटा? अच्छी सेहत के लिए क्या है?
माहौल और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे हम अच्छी ग़िज़ा लेते हैं अच्छी सेहत के लिए, वैसे आपको सांस लेने के लिए भी साफ़ सुथरी हवा भी ज़रूरी होती है। स्कूल में बच्चों के डैश 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 उनका इंतज़ार कर रहे थे। कौन कर रहे थे बेटा? वालिदैन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वालिदैन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसको मैंने शो नहीं किया, पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा। सब में ये उस चैप्टर में ये अल्फाज आए थे: सैर, कश्ती, माहौल, आलूदा मंजर। तो सैर का क्या लिखेंगे कि हम सभी चिड़ियाघर की सैर को गए। कश्ती, चिड़ियाघर हम कश्ती पे सवार होके गए। माहौल, चिड़ियाघर का माहौल बहुत ही साफ सुथरा था। आलूदा, है ना, शहर का माहौल बहुत ही आलूदा होता है। चिड़ियाघर का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। तो इस तरीके से बेटा हम चैप्टर में से सेंटेंस उठा के कर सकते हैं। ऐसे आप चैप्टर भी रीड करोगे और आपके सेंटेंस भी बन जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब बेटा कह रहे हैं कि इन जुमलों को गौर से पढ़िए। कह रहे हैं कि अरशद का कलम लाल है, यानी अरशद का कलम क्या है? लाल है। लाल यहाँ पे क्या है बेटा? सिफत है। हिंदी में आपने विशेषण पढ़ा होगा, इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा होगा, उर्दू में हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? सिफत। सिफत का मतलब डेफिनेशन क्या होती है, तारीफ क्या होती है? किसी चीज की अच्छाई या बुराई जो जाहिर करे उसे सिफत कहते हैं। जैसे यहाँ पे कलम क्या है बेटा? कलम लाल है, तो लाल क्या है? सिफत है। मेरे उस्ताद खत लिख रहे हैं, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है। तो यहाँ पे फेल क्या है? लिखना। फेल क्या है बेटा? लिखना। जैसे इंग्लिश में आपने वर्ब पढ़ा, हिंदी में आपने क्रिया पढ़ा, उर्दू में हमने क्या पढ़ा आज? फेल पढ़ा। फेल बेटा काम करने को फेल कहते हैं। मैं एक अच्छा तालिबे इल्म बनूंगा। अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा भी तालिबे इल्म होता है, स्टूडेंट होता है, और बुरा भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिफत होगा। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाता हूँ मतलब जाने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फेल है। तो ऊपर दिए जुमलों में लाल अच्छा सिफत है, जबकि लिख रहे हैं जाता हूँ क्या है? फेल है। फेल मतलब वर्ब, और सिफत मतलब बेटा एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा ना। सेम वही चीज आज हमने उर्दू में पढ़ी। अब कह रहे हैं नीचे कुछ मिसालें दी हुई हैं, उनके सामने आपको फेल लिखना है और क्या करना है बेटा? सिफत बताना है। तो आप सबको समझ में आ गया है कि जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो बड़ा यू इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिफत। तो बेटा इसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सिफत और फेल में क्या फ़र्क है, कौन से जुमले में सिफत पाया जा रहा है, कौन से जुमले में फेल पाया जा रहा है। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप सभी इसे बहुत ध्यान से करेंगे। ओके। अच्छा बेटा, यहाँ पे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंदी से उर्दू में खुशखत लिखना, यानी हिंदी में दिया हुआ है और आपको इसे उर्दू में लिखना। जैसे ये क्या है? नदी है, तो नदी कैसे लिखेंगे? आधा नून बनाएंगे, हमने इसमें दाल जोड़ दिया, नदी बन गया, है ना। कश्ती, काफ शीन ते इए, कश्ती। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। वालिदैन, माहौल, दिल बाग बाग होना, महसूस, उस्ताद, तफसील। देखो तफसील कैसे लिखा है, जो थोड़ा टफ है मैं बता रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इसे हमें कैसे करना है। ते, और इसमें फिर हमने फे जोड़ दिया, तफ हो गया, फिर स्वाद बनाया, फिर ये बनाया, तफसी हो गया, लाम जोड़ दिया, तफसील हो गया, है ना। ये सारे वर्ड अभी चैप्टर से ही उठाए गए हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए खुशखत लिखना, यानी आपको बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। जैसे जमात, पिकनिक, महसूस, मुतवज्जा, मंजर, है ना। ये आप बहुत अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में आप लिख करके अपनी सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। अगर बेटा आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज़ ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय।